पर्सनालिटी क्या हो और मुझे क्या जरूरत है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की? If you don't have answers to these two questions, then even if you're going to follow my each session, then it's like walking on a path without knowing the destination. Hi, I am Manisha, soft skill trainer and personality coach. This video is going to be the most important video and very close to my heart and my passion. Because it's really very important to understand the answers to these two questions. So what does personality word means? There are a number of definitions, a number of ideas about the word personality. I am going to share a few real facts with you. In India especially, for a very long time, beauty and build were the criteria for impressive personality and not so impressive personality. Lately we started to praise beauty with brains because we thought that this is a rare combination, beauty with brains. And from here, personality became combination of beauty, build, appearance and intelligence. And after this change, now modern India have understood the international definition of personality. Personality word तो बहुत कॉमन है, लेकिन इसकी डेफिनेशन को अगर हम समझने की कोशिश करें तो पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व कुछ लोगों के हिसाब से हमारी आउटर अपीयरेंस और इनर क्वालिटीज का कॉम्बिनेशन है। साइंस और साइकोलॉजी के हिसाब से personality is output of heredity and environmental factors around a person. Heredity factors क्या होते हैं? जो आपके जन्म के साथ डिसाइड हो चुके हैं या जो ट्रेट्स और क्वालिटीज आपको अपने पेरेंट्स से मिलने वाली हैं, वो हेरिडिटी फैक्टर्स होते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या होते हैं और वो कैसे रोल प्ले करते हैं आपकी पर्सनैलिटी में? आप जिस माहौल में बड़े हो रहे हैं, आप जिस स्कूल में जा रहे हैं, जिस कल्चर में आप ग्रो हो रहे हैं, जिस कंट्री में आपने बर्थ लिया है, ये सब एनवायरमेंटल फैक्टर्स है। कितना एक्सपोजर आपको मिला है, किस तरीके की नॉलेज आपको मिल रही है, ये सब एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं और इनसे इम्पैक्ट होता है आपका नेचर, आपका एटीट्यूड, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स एंड even body language. So heredity factors को आप groom कर सकते हैं, change नहीं कर सकते, लेकिन जो qualities आपको lack of proper environment की वजह से या lack of proper education की वजह से नहीं मिली है, वो आप learn कर सकते हैं, adapt कर सकते हैं, अपनी personality का हिस्सा बना सकते हैं। होता है ना कि कुछ लोग हमारी लाइफ में एक अलग सा इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं, हम उनसे इतना इम्प्रेस हो जाते हैं या किसी को हम बहुत लंबे समय तक याद रखते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दोज फ्यू पीपल आर द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड हैंडसम पीपल यू हैव मेट। हो सकता है आपको ऐसा लगता हो बिकॉज फिजिकल अपीयरेंस मैटर्स, बट ध्यान से सोचिए, सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस या उनकी ब्यूटी की वजह से आपने याद रखा उन्हें, या कुछ और भी होगा, कुछ और क्वालिटीज भी थी या कुछ और क्वालिटीज भी रही होंगी जिनकी वजह से आप इम्प्रेस हुए? क्योंकि ओनली फिजिकल अपीयरेंस इज नॉट इनफ टू इम्प्रेस यू और टू इम्प्रेस एनीबॉडी। हम सबने ये सुना है ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। मतलब ऐसा बड़ा होने से क्या फायदा जब आप में कोई गुण ही नहीं है? गुण है तो दिखाई नहीं देते या किसी काम के नहीं है, तो केवल बाहरी सुंदरता, कद, काठी
काफी नहीं है किसी को इम्प्रेस करने के लिए और टू बी लाइक्ड. यू नीड समथिंग मोर, इनर क्वालिटीज जिन्हें हम इन अंडर वैल्यू कर देते हैं. बेसिकली पर्सनालिटी इज लाइक प्लांट और ट्री. अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको खजूर का पेड़ बनना है, जस्ट बाहरी सुंदरता पे काम करना है, या नीम का पेड़ बनना है जिसके पत्ते, फल, फूल, जड़, तना, टहनी सब चीजों में गुण है, जो गुणों से भरा हुआ है. जरा इस दोहे की गंभीरता को समझिए. कबीर उस जमाने में पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं, यानी व्यक्तित्व की. उनके हिसाब से इमेज और कैरेक्टर दोनों जरूरी हैं, लेकिन कैरेक्टर ज्यादा जरूरी है. पहले कैरेक्टर को बिल्ड करने और फिर इमेज को बिल्ड करने के प्रोसेस को ही हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं. आई होप बाय नाउ destination is clear. To develop your personality, to add good qualities to your character and build a very good image of yours. अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी तो परफेक्ट है, मुझे अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं करना, मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, हो सकता है आप सही हो सकता है आपको जरूरत ना हो पर्सनैलिटी को डेवलप करने की, लेकिन ये पता कैसे चलेगा? ये तब पता चलेगा जब हमें अच्छी पर्सनैलिटी होने का क्राइटेरिया पता होगा. दिस इज व्हाट पीपल लाइक मी, द लाइफ कोचेस एंड पर्सनैलिटी कोचेस आर फॉर. टू शेयर व्हाट क्वालिटीज एंड इन व्हाट क्वांटिटी आर रिक्वायर्ड टू बी अ पर्सनैलिटी दैट इज यूनिक, impressive and desired. Also, we show you the path how to achieve it, but you have to walk. चलना आपको पड़ेगा, रास्ता हम दिखाएंगे. यकीन मानिए, टेक्निकल नॉलेज और एजुकेशन, एकेडमिक परफॉर्मेंस, उसके साथ साथ आजकल पर्सनालिटी की ज्यादा नहीं तो कम से कम बराबर वैल्यू है. Even if you go for job interviews, even for admission in good colleges. In fact, अब तो छोटे बच्चों के स्कूल एडमिशंस में भी पेरेंट्स की पर्सनैलिटी देखी जाती है. Many people complain about this. This topic can be of difference of opinion. But what I suggest is, instead of wasting your energy in complaining, why don't we try to spend that energy on working on us? बल्कि ये समझिए कि आपकी पर्सनालिटी का रोल कितना इम्पोर्टेंट हो गया है इन कमिंग डेज. आप समझने की कोशिश कीजिए. किसी जमाने में मोबाइल फोन सिर्फ कॉलिंग और मैसेज पास करने के काम आता था, और वो मोबाइल जिसमें ये फैसिलिटी है, दैट वाज अ गुड मोबाइल फॉर अस. बट टुडे इट्स नॉट द सेम. हमारे लिए अच्छा मोबाइल वो है जिसमें जो दिखने में भी अच्छा हो और जिसमें बहुत सारे फीचर्स भी हों. जब हम ह्यूमन बीइंग मटेरियलिस्टिक चीजों को लेकर के इतने एम्बिशियस हो सकते हैं, इतनी एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं, ह्यूमन से तो एक्सपेक्टेशन बहुत नॉर्मल है ना. व्हाई? बिकॉज वी हैव ब्रेन्स एंड वी नो वी कैन डू इट. इसलिए अगर किसी की पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है तो आप ये मानते हैं क्योंकि उसने कोशिश ही नहीं की अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करने की. आप उस कैटेगरी में क्यों आना चाहते हैं? आप खुद सोचिए. अपने बच्चे को आप उस पर्टिकुलर स्कूल में इसीलिए तो भेज रहे ताकि उसकी पर्सनैलिटी अच्छी हो. अगर आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करने की, सो व्हाई डोंट यू डू इट? अच्छी पर्सनैलिटी होने का सिर्फ एक यही फायदा नहीं है कि लोग आपको पसंद करेंगे, आप लोगों को इम्प्रेस कर सको, बल्कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से आपका वे ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा, आपकी डिसीजन मेकिंग एक्यूरेट
और अप्रोप्रिएट होगी, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड बनेगा इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग एटीट्यूड। लाइफ बहुत डिफरेंट और सिंपल हो जाएगी। इट विल बिकम इजी टू लिव। आप अपने व्यक्तित्व को निखार कर सिर्फ अपनी लाइफ नहीं इजी कर लेते हैं, बल्कि आपके आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव और अच्छा योगदान ही देते हैं। मेरा ये मैसेज मेजरली उन लोगों के लिए है जो शायद बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत सपने हैं उनके, लेकिन उन्हें ये रियलाइज हुआ है टाइम एंड अगेन कि बिकॉज सिर्फ उनको उनके पास एक अच्छी पर्सनालिटी, इंप्रेसिव पर्सनालिटी नहीं है, उस वजह से वो थोड़ा पिछड़ जाते हैं या अपॉर्चुनिटी मिलते मिलते उनको नहीं मिलती है। सो फॉर यू आई वॉन्ट टू से, करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। यू कैन डू इट। टाइम लगेगा, हो सकता है बहुत लंबा टाइम लगे। परफेक्टली डेवलप्ड पर्सनालिटी बनने में टाइम लगेगा, बट एवरी डे, एवरी मोमेंट आपकी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट आपको नजर आएगा, चेंज आपको नजर आएगा। अगर आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि जो कमी मुझ में है किसी को इम्प्रेस ना कर पाने की, उसे मुझे दूर करना है, तो मिल गया ना आपको जवाब कि क्या है पर्सनालिटी और क्यों हमें जरूरत है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। आज आप सिर्फ ब्यूटी और आउटर पर्सनालिटी एंड अपीयरेंस होने से ही किसी को इम्प्रेस नहीं कर सकते हैं। आपकी पर्सनालिटी में और बहुत सारी क्वालिटीज हैं जो होनी चाहिए to be the best one available, to be a personality that is impressive or likable. We admire a few people and we get inspired by few. Believe me, even you can be one of those few people. Just by grooming and polishing the qualities, the traits you already have, and by learning and practicing qualities and traits those are new to your personality. Where there is will, there is a way. All the best.